झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू ना जाने आस पास है खुदा, 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 तू ना जाने आस पास है खुदा। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे। हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या जब होगा आएगा तेरी सुबह। जरा तो ज्वाइन तो हुआ मिट जाते हैं सबके निशान, बस एक वो मिटता नहीं है। मान ले जो हर मुश्किल को मर्जी मेरी है। वो हम सफर न तेरा जब कोई तू हो, जहाँ रहूंगा मैं वहीं तुझसे कभी नहीं कभी मैं जुदा। तू न जाने आस पास है खुदा, 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 मतलब मैंने समझ में बैठो जो ठीक हो रहा है मतलब बड़ा वाले को देखना बैठ के सुनो आराम से ज़्यादा नहीं लंबा धूप में बैठो आराम से। बातचीत में आवाज़ें नहीं आएगी, रिकॉर्डिंग में आती है। धुंधला जाए जो मन
एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सर जहां वहीं मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू न जाने आस पास है खुदा, 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 तू न जाने आस पास है खुदा। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे। हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में। हो शाम भी तो क्या जब होगा अंधेरा, तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू न जाने आसमां है खुदा, तू न जाने आसमां है खुदा, तू न जाने आसमां है खुदा, तू न जाने आसमां है खुदा। Na 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 na
मेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथी मेरे कदमों के हैं निशान। तू न जाने आस पास है खुदा, 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 तू न जाने आस पास है खुदा। खुद पे डाल तू नजर, हालातों से हार कर कहाँ चला रे, हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे, तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहां को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में, हो शाम भी तो क्या जब होगा अंधेरा, तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू न जाने आसमान है खुदा, तू न जाने आसमान है खुदा, तू न जाने। Good morning, everybody. Good afternoon. Welcome. Happy Sunday. If my voice and audio is clear, write C in the chat box. Right, sir. If it is clear, Good morning, sir. welcome to this beautiful webinar. And you are really blessed angels that you have motivated me to join me. Before starting, my audio and video is clear. Write in the chat box. Yes, sir. Audio clear. Okay. Yes. Okay. Okay, before starting, just have a brief introduction from your side, from where you are. कहाँ से हैं आप लोग? My name is Narendra Yadav from Haryana, Rewari. अच्छा, नरेंद्र यादव जी हरियाणा से हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बढ़िया. और ये आलो, जी मेरा नाम आलोक, मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। आप ग्वालियर से हैं. और अखिल जी बरेली से. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा. लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं. थोड़ा सा पूरा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं टाइम, क्योंकि आज का टॉपिक जो है बहुत सूक्ष्म है और बहुत इम्पोर्टेंट है. वो मेडिटेशन वर्ड और रिलैक्सेशन वर्ड आप लोगों ने काफी सुना हुआ है. और आज एज ए डॉक्टर होने के नाते और क्वांटम फिजिक्स साइंस और अध्यात्म, क्योंकि दोनों अब एक ही हैं, ये प्रूव हो चुका है अपने जो ऋषिज हैं उनके द्वारा भी, वो जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा भी. उसी की धीरे धीरे अपन चर्चा करेंगे. और विनोद फ्रॉम फरीदाबाद, वेलकम विनोद जी. वेलकम बरेली गाइस. एंड दिस सीमा जी वेलकम. एंड एवरीबॉडी इज वेलकम इन दिस वेबिनार. और आप लोगों के कोई क्वेरीज हो तो आप लोग जो है हैंड रेज कर दीजिए या चैट बॉक्स में क्वेरी लिख दीजिए. देवेंद्र सिंह पनियार फ्रॉम ग्वालियर, ओके, वेलकम टू दिस. लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं भी इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ. आप लोगों ने तो अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है और मैं भी ये समझता हूँ कि अपना इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं, क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे जब मैं गीता पढ़ रहा था और आजकल भी उसको रिवाइज कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि जैसे श्री महाप्रभु श्री कृष्ण जो है अर्जुन जी को अनुरागी समझकर तो जब ज्ञान दे रहे थे कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो जब उन्होंने देखा कि आज इतना मैंने बोल दिया उसके बावजूद भी कि अर्जुन तो ज्ञानियों वाली बातें कर रहा है और मुझे अपना सखा और मेरे को दोस्त भी समझ रहा है, तो फिर उनको जो है अपना एक विराट रूप दिखाना पड़ा.
जिसकी वजह से फिर उन विराट रूप देखने के बाद जो अर्जुन जो है श्री कृष्ण की हर बात को, उसकी हर मेमोरी सेल के अंदर में गई। एक्चुअली में क्या है, कोई भी चीज को समझने के लिए, जानने के लिए ऑथेंटिसिटी जरूरी है। जैसे मैं अगर जैसे ईएनटी सर्जन हूँ, मैंने एमबीबीएस किया, पोस्ट ग्रेजुएशन ईएनटी में किया, ये बुक्स पढ़ के ही किया है। तो अगर मैं सिर्फ बुक्स पढ़ लेता तो मुझे कोई डॉक्टर नहीं मानता, कोई सर्जरीज मुझसे नहीं कराता, जब तक कि मेरे ऊपर जीआरएमसी, जीवाजी यूनिवर्सिटी का लेबल नहीं। तो क्या है, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। एक तरीका तो ये होता है ऑथेंटिसिटी, दूसरा क्या होता है, कोई ऑथेंटिक आदमी बोल दे। जैसे अगर बच्चा माँ से पूछता है कि मेरे फादर कौन है, तो माँ बोलेगी कि ये है, तो बेटा मान लेता है। ये ऑथेंटिसिटी। कुछ क्या होता है, अपन लोग देखते हैं, देखने में क्या अपन गलती कर सकते हैं। जैसे कई बार आप पेंटिंग देखते हैं, पेंटिंग आपको नजर आता है कि गहरी है, 4D पेंटिंग जैसी होती है, 3D पेंटिंग होती है, 2D पेंटिंग होती है, पर वो 4D होती नहीं है, वो होती सिंगल डी है, आपको ऐसा इमेजिन होता है। तो ये अपनी आंखों का है। तो ये तीन चीजों से आदमी नॉलेज ग्रहण करता है, एक ऑथेंटिसिटी, एक कोई ऑथेंटिक आदमी। तो इसीलिए मैं एक छोटी सी अपनी 2 मिनट 2 सेकंड 2 मिनट की एक छोटी सी वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन की बनाई है, जिससे आप लोगों ने भी अपना इंट्रोडक्शन दिया, ये फ्रॉम बरेली। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आप थोड़ा सा पेशेंस करिए जब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे। और इसके पीछे भी एक महत्व है कि मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन क्यों दिया है। यस, लेट अस स्टार्ट। Dr. S.P. Sahani, the director of Om Sahi ENT Hospital, Gwalior, is one of the leading and familiar ENT experts in the region of the Gwalior, India. He has been providing top quality medical treatments with the compassion and commitment to his patients. He specializes in all aspects of ENT treatments, ear surgeries and other surgeries, mainly in allergy, audiology, nasal and sinus disorders. After completing his MBBS in 1986, Dr. SP did post-graduation in ENT in 1989. He has been successfully leading several ENT surgeries since 2002. He qualified for the PSC examination and joined SIHMC Gwalior as a research officer and training coordinator. He coordinated several national training programs where he trained TOT trainees. Dr. S.P. Sahani was honored with the prestigious HWO Fellowship in 1999. Besides this, he also received several awards and recognition from various medical organizations. Besides having a successful medical career, he is an eminent motivational speaker. He conducts several workshops all across the globe, helping people with tips of life management, stress management, anxiety, and personality development. With his expertise and brilliant communication skills, he has motivated many individuals and helped them change their lives entirely. People from several corners of the world have been benefited from his motivational workshops. Dr. S.P. Sahani is a man of a positive and very humble attitude. To help patients who can't visit him personally, Dr. Sahani runs a very famous YouTube channel known as Improving Life with Dr. S.P. Sahani. Programs running by Dr. Sahani for ensuring physical health with emotional well-being to mankind are Improving Life with Dr. Sahani, Stress Management, Share and Care. Motivational workshops of Dr. S.P. Sahani have dragged patients out of depression and other severe psychological disorders. His words spread a ray of hope in thousands of lives. By this, he has been serving his society and humanity as a whole. Our digestion, heart, and immunity are directly influenced by the kind of thoughts our mind gives. Therefore, Dr. S.P. Sahani suggests keeping negativity away from our lives and works rigorously towards this mission.
Positivity sessions conducted by Dr. S.P. Sahani are of significant relevance in our work lives as well. Such sessions taken by him in several corporate houses have helped employees and professionals attain much higher levels of work-life balance. Dr. Sahani suggests his patients to follow a daily exercise routine. It not only keeps you physically fit, but also helps to attain mental stability. Have a check over your thoughts and observe them properly. Whenever you experience anything negative, just try to switch your thoughts. This helps in keeping negativity at bay. Dr. S.P. Sahani, ENT surgeon from Gwalior, is ensuring physical health with emotional well-being of mankind. Yes, thank you. Thank you, dear. देखिए, मैंने शुरू में आपको बोला कि दिस इज माय इंट्रोडक्शन, पर ये मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है दोस्तों, ये मेरी आइडेंटिटी है। मैं डॉक्टर हूं तो लोग मुझे डॉक्टर के नाम से जानते हैं। मैं अगर आईएएस ऑफिसर होता तो मेरी आइडेंटिटी आईएएस ऑफिसर बन जाती। ये मेरा इंट्रोडक्शन। और अगर मैं आईआईटीएन होता तो इंजीनियर की आइडेंटिटी बन जाती। यही गलती हम लोग कर रहे हैं। ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा इंट्रोडक्शन नहीं है। मेरा, आपका, सबका इंट्रोडक्शन क्या है, उस पर भी चर्चा होना जरूरी है। जब भी आपको, क्योंकि हर चीज बड़ी इंपॉर्टेंट और हर चीज लिंक्ड है। पहले आपको मैंने बोला कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ये मेरी आइडेंटिटी है। भी अगर मैं बाइक चलाऊंगा तो आप बाइकर बोल दोगे, आप में अगर बिजनेस करूंगा तो बिजनेसमैन बोल दोगे, पर ये मेरी आइडेंटिटी है, इंट्रोडक्शन नहीं है। मेरा इंट्रोडक्शन क्या है? मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि ये मेरी बॉडी, बॉडी के अंदर एक स्कल है, स्कल के अंदर एक ब्रेन है, ब्रेन भी मैटर है और बॉडी भी जो है मैटर है। इस ब्रेन और बॉडी को जो चीज कनेक्ट कर रही है वो करंट है, वो एनर्जी है। जैसे हम लोगों जब कैडेवर में, जब हम एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में थे तो ब्रेन का डिसेक्शन करते थे। अब हम डॉक्टर बन गए हैं, हम ईसीजी करते हैं, उसके अंदर करंट आता है, ईईजी करते हैं, करंट आता है। जिनकी लाइफ खत्म हो जाती है, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, उनके अंदर ये करंट नहीं आता। तो दोस्तों, ये ब्रेन और बॉडी को कनेक्ट करने वाला जो चीज है वो करंट है, वो एनर्जी है, जिसको हम लोग माइंड बोलते हैं, मन बोलते हैं, जिसको हम सोल बोलते हैं, चेतना बोलते हैं, प्राण बोलते हैं। और ये जो माइंड है ये दो तरह से काम करता है। एक कॉशियस माइंड, जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, एक सब कॉशियस माइंड। कमाल इस बात की है कि ये जो कॉशियस माइंड है इसकी जो है पावर 5% है, और इस जो 95% जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी पावर जो है 95%। जो लोग सक्सेसफुल हैं, जो कि रिसर्चर्स कहती हैं कि 8% है, वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर से चलते हैं। और जो लोग 8% हैं वो कॉशियस माइंड में ऑटोनोमस मोड में चल रहे हैं, जिससे कि जो है आदमी की लाइफ चल रही है। तो ये मैंने आपको बताया ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स, ये जो है करंट है। ये आपने एक तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारी जो बॉडी है ये भी मैटर है, ये ब्रेन भी मैटर है, और इसको अटैच करने वाला जो है करंट है, माइंड है, एनर्जी है। तो आफ्टर ऑल क्या है, जैसे अभी आप मेरे को देख रहे हैं तो मैं आपको एक डॉक्टर सानी के रूप में दिख रहा हूं। मेरा अगर आप एक्सरे करेंगे तो मैं स्केलेटन दिखूंगा, आप लोग भाग जाएंगे। सीटी स्कैन करेंगे तो मैं और छोटे पैचेस दिखूंगा। अगर आप पेट स्कैन करेंगे तो मैं जो हूं बिल्कुल स्पेस दिखूंगा। कहने का तात्पर्य है कि मैं एक स्पेस ही हूं जिसके अंदर एनर्जी फ्लो हो रहा है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये पोयम तो आप सब लोगों ने सुनी होगी।
पर आप लोगों ने गाई भी होगी और पढ़ी भी होगी, पर मित्रों आप लोगों को ये नहीं मालूम कि ये कब लिखी गई। एक फ्रेंच पोएट ने ये पोयम लिखी। कब लिखी? जब ये दो दोस्त थे, जिनकी दोस्ती 50 साल की थी, दोनों रोज शाम को बैठते थे, वो बियर पीते थे। जो एक दोस्त की उम्र 75 साल की थी और जो पोएट था उसकी 70 साल। जो 75 साल वाला पोएट जो दोस्त था, वो एक दिन बियर पीते पीते ऑफ हो गया। पूरा मैटर वहां का वहीं था, जिसको कि डिसाइड कर सकते हैं। और पता नहीं ऐसा क्या हो गया, उसको लगा पोएट को कि ऐसी क्या चीज चली गई कि पहले भी ये वैसा ही था, अब भी वैसा ही है, वेट भी अगर इसका लो तो वैसा ही है, पहले भी ये 55 का था, अब भी 55 का है। ऐसी कौन सी चीज अंदर से निकल गई जिससे कि ये ऑफ हो गया? तो उसने उस टाइम ये पोएम लिखी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबोव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ऐसी कोई पावर, ऐसी कोई चेतना, ऐसी कोई एनर्जी, ऐसी कोई चीज है ब्रह्मांड के अंदर जिसकी वजह से हमारी लाइफ है, और वो ट्रांसफॉर्म हो गई तो आदमी जीरो हो गया। ये हम देख रहे हैं। ये बताने के पीछे भी एक मकसद है कि ये असली इंट्रोडक्शन हमारा क्या है। हम बेसिकली एसेंस ऑफ डिवाइन एनर्जी हैं। पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी ही चल रही है, एनर्जी ही चल रही है, जो कि एनर्जी की वाइब्रेशंस होती हैं और फ्रीक्वेंसी होती है। वो मैं अभी आगे प्रूव करूंगा। हम लोग क्या एसेंस ऑफ एनर्जी है। जैसे टेबल है, ये भी एनर्जी है, मोबाइल है, ये भी एनर्जी है। तो हम लोग एनर्जी ही हैं। और जो अपना माइंड है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी और ब्रेन, बॉडी के अंदर एक एनर्जेटिक कैमरा लगा हुआ है जो हमारे इमोशंस, हमारे इंटेंशंस, हमारे थॉट्स को कैप्चर करता है और ब्रेन के अंदर फेंकता है। ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक वेव्स बनती हैं, वो इलेक्ट्रिक वेव्स वो हार्ट में जाती हैं, हार्ट से एम्पलीफाई पढ़ के अपने जो है बॉडी में आती हैं। खुशी की खबर सुन लेते हैं तो उत्साहित हो जाते हैं, दुख की खबर सुन लेते हैं तो दुखी हो जाते हैं। अगर इसको थोड़ा सा विजुलाइज करके एक बार रिपीट करता हूं मैं आपको। और ये क्या है कि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड का भी मैंने बड़ा आपको इंपॉर्टेंट बताया है। कहने का मतलब ये है कि आप सब हम एक ही एनर्जी हैं, जो कि एनर्जी से ही चल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है, कोई 0 वाट का बल्ब है, कोई 100 वाट का बल्ब है, और कोई 100 वाट का बल्ब है, कोई एसी है, कोई पंखा है, चल सब लाइट से ही रहे हैं। ये हमारे शास्त्र भी बोल रहे हैं, गीता भी बोल रही है, और हर आदमी के अंदर ये चीजें हैं। ये बेसिक समझना जरूरी है। जब भी आपको समझ में आएगा कि मेडिटेशन के पीछे साइंस क्या है और मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है, ये एक इम्पोर्टेंट है। जैसे गीता में भी जो है श्री कृष्ण भगवान ने बोला है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों गुण जो है हर आदमी के अंदर होते हैं। तमो जो है नींद दिलवाता है, तो आलस का प्रतीक है। सतोगुण क्या है कि उसको बैलेंस करता है, और रजोगुण क्या है अपनी एक्टिविटीज में काम करता है। शास्त्र कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और हमारा साइंस कहता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये ऑल आर द सेम थिंग, सब चीज एनर्जी के ही रूप है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी एनर्जी है। इसके लिए एक वास्ट टॉपिक है, जस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जस्ट इसको विजुलाइज करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं, जिससे क्योंकि आगे की सारी चीज इसी पे डिपेंडेंट है वेबिनार। ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स है, इसी को अपन साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ये ब्रेन क्या है, मैटर है, बॉडी क्या है, मैटर है, ब्रेन और माइंड मैंने आपको बताया। माइंड क्या है, मन है। मन मतलब क्या है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, और दो टाइप के होते हैं, कॉन्शियस माइंड विद पावर ऑफ 5% और सबकॉन्शियस माइंड विद द पावर ऑफ 95%। ये करंट है और ये सोल है, यही चेतना है, यही दोस्तों प्राण है। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो मेरे दोस्तों आप जो है मेरे को परमिशन दे कि मैं आगे चलूं। राइट पी इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर। और बिफोर राइटिंग पी, मैं नरेश जी को, किशन जी को, इरफान खान जी को, आशीष जैन जी को
वेलकम करना चाहूंगा इस वेबिनार में। बाकी सब लोगों का भी वेलकम है, और जो लोग बाद में आए हैं उनका भी मैं वेलकम करता हूँ। पी, ओके, और किशन लाल जी, पी, हेलो सर, यस, थैंक यू किशन सिंगल जी, थैंक यू। नरेश जी, पी, ओके। तो अपन आगे चल सकते हैं, थोड़ा सा इसको और समझिएगा कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, वो एनर्जी कैसे बनी। मैंने आपको बोला कि एसेंस है हम लोग, तो एसेंस कैसे बने। देखिए, साउंड को आप देख नहीं सकते, हर चीज जो है साउंड से बनी है, मतलब आवाज से बनी है। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज गॉड। एनर्जी बनी साउंड से, वर्ड बना, वर्ड ही क्या है, गॉड बना। इट एंटर्स द वॉइड और स्पेस। मैंने आपको बताया कि हम क्या हैं, घूम फिर के अगर देखें तो हम क्या, स्पेस है। ये भी स्पेस है, हर जगह स्पेस है, मतलब खाली जगह है, वॉइड्स है। एंड मैटर केम टू द एग्जिस्टेंस। कैसे मैटर आ गया इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे आया, पहले इस बात को समझिए कि हर चीज ब्रह्मांड में, चाहे सूरज है, चाहे चंद्रमा है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे पेड़ हैं, चाहे हवा है, ये सब जो है साउंड से आई है। पहले साउंड ओरिजिनेट हुआ, जिसकी एनर्जी थी, वो साउंड जो है वर्ड में बना, वो वर्ड जो है फिर वो खाली स्पेस में आया, और वो खाली स्पेस को ही एग्जिस्टेंस बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ओ हिंदुइज्म में, इजिप्शियन में बोलते हैं अमन, और क्रिश्चियन में बोलते हैं अमेन। जहां एक क्या है, क्रिएटर है, मतलब श्री कृष्ण भगवान या अपनी जो भी डिवाइन एनर्जी किसी भी नाम ने, उनने जो है पूरे मुंह से या कहीं से भी एक साउंड निकाला, ओ, जिसकी एक फ्रीक्वेंसी थी, वाइब्रेशन थी, जिसने क्रिएट किया, फिर वो एग्जिस्टेंस में आया। और वो जिसकी ये जो ओम की फ्रीक्वेंसी है, वे 434 है, और सारे ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी भी जो है 434 है। तो ओम क्या है, इट इज ए कॉस्मिक साउंड एंड हेल्प्स चेंज एनर्जी इनटू मैटर। यही साउंड जो है एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करता है। इसी से हमारा ब्रेन बना, इसी से हमारी बॉडी बनी, उसके अंदर फिर करंट आया। करंट जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है, बॉडी जब पुरानी हो जाती है, तो वो मैटर जब पुराना हो जाता है, तो वो मैटर छोड़ के हम लोग जो है आगे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये बेसिस ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। तो ये क्या है, फीमेल एनर्जी है। ये क्या, जैसे माता दुर्गा माता बोलते हैं हम लोग, अपन लोग दुर्गा माता बोलते हैं, ये बेसिकली फेमिन एनर्जी है, ये फीमेल एनर्जी है, होली स्पिरिट है, यूजेस दिस साउंड टू प्रोड्यूस एवरीथिंग पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। ये जो है फीमेल, ये जो फीमेल साउंड एनर्जी ने ही जो है पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। जब ही सभी में, जैसे अपन ये गुरबाणी में भी देखते हैं, एक ओंकार, सब जो है अंदर से वही निकलता है, ओम, एमन, अमाइन, ये सब जो है सारे धर्मों के अंदर यही है, और सबके चित्र पे लिखा हुआ है, सबका मालिक एक है। तो कहने का सारा ब्रह्मांड क्या है, एनर्जी ही है। तो मित्रों, अपना इतना समझ में आया हुआ हो, तो मैं जैसे मैंने आपको ये बताया था, कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड होता है, वो एनर्जी का ही रूप है, एनर्जी का ही रूप है। अगर इतना समझ में आया है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स क्लियर। If it is clear, what is the importance of Om? Clear. Okay. Yes. Now we will proceed. Before proceeding to our this exact science behind this meditation, हम लोग बात करें, एक प्रेयर से स्टार्ट करेंगे, एक ग्रेटिट्यूड प्रेयर करेंगे। उस प्रेयर को क्या करना है, आप लोग पावर पोस्चर में बैठना है। पावर पोस्चर मतलब ये होता है कि स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखें, अपनी नेक को स्ट्रेट रखें, और अपनी चिन को जो है पैरेलल टू द अर्थ रखें, और जो शब्द आ रहे हैं उनको अपने माइंड में जाने दें, माइंड में जाने दें, मन में जाने दें, मन में जाने दें। फिर हम बात करेंगे आगे क्या करना है। तो जस्ट बी क्वाइट, क्लोज योर आईज। तेरा मंगल, तेरा मंगल हो
सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में, सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाठे टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के करतिल में कर कर में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। Open your eyes. If you are feeling relaxed, write R in the chat box. If you are feeling relaxed, write R in the chat box. Thank you, dear. Come on, some more. Yes, thank you. ये relax और relax means meditation. Relaxation and meditation both are the same thing. क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि इन शब्दों को माइंड में जाने दें। माइंड क्या है? करंट है। जैसे ही ये वर्ड्स आपके माइंड में गए, हमारा जो ब्रेन है वो भी दो तरह का रहता है। ब्रेन मैंने बताया मैटर है और माइंड क्या है? एनर्जी। तो आपकी जैसी एनर्जी रिलैक्स्ड हुई, मतलब हाई वाइब्रेशंस में आई, तो आपका जो ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक ब्रेन को हम बोलते हैं एंजल्स ब्रेन, राम रूपी ब्रेन, और दूसरा जो ब्रेन है उसको बोलते हैं एविल्स ब्रेन, मतलब रावण रूपी ब्रेन। समझाने के लिए बता रहा। एंजल्स रूपी ब्रेन क्या करता है? 4 हार्मोन्स, केमिकल्स निकालता है। डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन। मैं डोज की तरह याद रखता हूं, DOSE। D फॉर डोपामिन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन और E फॉर एंडोर्फिन्स। ये चारों हार्मोन्स जो है ये हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं। आदमी के मन को, तन को, हर चीज को खुश कर देते हैं। और उसको एंजल्स और रावण रूपी ब्रेन क्यों कह रहे हैं हम? इसलिए कह रहे हैं कि उसमें 2 चीजें निकलती हैं जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये दोनों जो है सारे ऑर्गन्स पे एक्ट करते हैं और उनको डिसईज कर देते हैं।
अनईज कर देते हैं, मतलब अपन को डिजीज हो जाती है। तो हम जब रिलैक्स होते हैं, बॉडी में दो सिस्टम काम करते हैं, दो करंट चल रहे हैं। एक समझ लीजिए कि सिंपैथेटिक सिस्टम है, एक है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम जब चलता है तो जो रावण रूपी ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है। आदमी गाली गलौज करते, लड़ते झगड़ते, हेट्रेट करते, जेलसी करते, कंपैरिजन करते, कंपटीशन करते, गॉसिप्स करते हुए, एक दूसरे की बुराई करते हुए अपनी जिंदगी काट के चला जाता है। और जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, जैसे आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, हार्ट चल रहा है, सांस चल रही है, सब चीजें ऑटोमेटिकली चल रही, वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम चला रहा है। जब आदमी पैरासिम्पैथेटिक मोड में हो जाता है तो हैप्पी ब्रेन्स, राम रूपी ब्रेन, राम राज्य अंदर आ जाता है, हर चीज अनईजी हो जाती है। आदमी कहता है नमस्कार, तूने गाली बकी, कोई बात नहीं, तेरे को मेरी बात बुरी लगी तो सॉरी, गलती हो तो भी सॉरी, नहीं हो तो भी सॉरी। वो कब मोड चेंज हो जाता है। तो आपका भी मैंने मोड चेंज किया है, क्योंकि जब हम पैरासिम्पैथेटिक में चले जाते हैं तो हमारा 95% वाला ब्रेन, मतलब अपना माइंड, वो एक्टिवेट हो जाता है। आपकी पावर 95% बढ़ जाती है। वही मैंने किया है कि जिससे मेरा वेबिनार में कोई नोटबुक की जरूरत ना पड़े। आपका हर वर्ड मेरा जो डिवाइन, मैं इंस्ट्रूमेंट के रूप में आपके साथ काम कर रहा हूं, डिवाइन एनर्जी मेरे साथ मेरे मुख से बोल रही है। वो डिवाइन एनर्जी के जो वाक्य हैं, जो वर्ड्स हैं, जो शब्दावली है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए, वो आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो, तो आप इस वेबिनार के बाद खुश जाएं। और अब कुछ बाद में मैं आपको टिप्स भी दूंगा जिससे कि वो खुशी हर वक्त आपकी बनी रहे। नेक्स्ट प्लीज। अब हम आते हैं साइंस बिहाइंड मेडिटेशन। साइंस क्या है इसके पीछे, मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, इसमें से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कितने लोग रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं। अगर जो लोग रेगुलर कर रहे हैं वो लिखे आर, जो कभी कभी कर रहे हैं वो लिखे R/2, और जो नहीं कर रहे हैं वो लिखे N। जो लोग रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं, राइट R इन द चैट बॉक्स। नो, ओके, थैंक यू, आपने अच्छे से बोला। यस यस, नेक्स्ट प्लीज R। नरेश गुप्ता जी, R, थैंक यू नरेश जी, वेलकम, यू आर डूइंग वेल। कभी कभी ठीक है, ओके ओके ओके, बढ़िया है, सभी लोग कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, कुछ कभी कभी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। मित्रों, मेडिटेशन नाम तो बहुत चल रहा है, एक कहानी से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मेडिटेशन, आज आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेडिटेशन क्या है, रिलैक्सेशन क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इससे सारी हीलिंग क्यों होती है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। एक कहानी से समझाता हूं। अभी तक जो आप कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, आपको ज्ञान था नहीं था, ये मैं समझाना चाहता हूं। एक बार अखबार में एक प्यार छपा कि एक ऐसा खिलौना है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जिसको सीखने बजाने के लिए सीखने की जरूरत नहीं, लाइट की जरूरत नहीं, बैटरी की जरूरत नहीं, जंगल में भी चल सकता है, जहां जाओगे वहां चल सकता है, उसके लिए कोई चीज की जरूरत नहीं। कीमत मात्र 25 रुपए। करोड़ों लोगों ने 25 रुपए का मनी ऑर्डर कर दिया, और जब सब लोगों ने पार्सल खोला तो उसमें से एक बच्चों को खिलाने वाला झुंझुना निकल के आया। इत्तेहार सही था, झुंझुना अंधेरे में ही बजाया जा सकता है, जंगल में ही बजाया जा सकता है, बैटरी के बिना ही बजाया जा सकता है, अपने सीखने की भी जरूरत नहीं है। मित्रों, ये मेडिटेशन झुंझुने के रूप में यूज नहीं करना है, इसकी नॉलेज और ज्ञान को समझना है। नहीं तो क्या है, जैसे मैंने बताया, मन होता क्या है, अपनी 5 इंद्रियां रहती हैं, उन 5 इंद्रियों के ऊपर रहता है मन। जो मन ऊपर है, अगर आपको मन में बस कर लिया तो इंद्रियां बस में हो जाएंगी।
पर मन की खुराक क्या है? प्लेजर। सिगरेट पीने में खुश होगा, दारू पीने में खुश होगा, ये झुनझुना बजाने में खुश होगा। पर मन के ऊपर होती है बुद्धि। बुद्धि की खुराक क्या है? नॉलेज। अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो आपकी बुद्धि स्ट्रांग हो रही है। जब आदमी की बुद्धि स्ट्रांग हो जाती है तो आपका मन स्ट्रांग हो जाता है। जब मन स्ट्रांग हो जाता है तो अगर मन में कोई भी वासना अगर आती है तो आदमी को नॉलेज होती है ये सिगरेट पीने से मेरे को कैंसर हो सकता है, तो सिगरेट को वो हाथ नहीं लगाता। तो बात को समझिए, सिर्फ मन के लेवल तक ही मेडिटेशन को नहीं ले जाना है, इसकी नॉलेज को बुद्धि तक ले जाना है, जिससे कि आपका मन भी स्ट्रांग हो, वो आपका जो है सेंस, ये जो सेंसेस है इस पे आप कब्जा कर सकें और एक योगी बनने की कोशिश कर सकें। ये इंपॉर्टेंट चीज है। हु आर यू, आपको मैंने बताया हम कौन हैं। इस स्लाइड पे विशेष ध्यान रखें। देखिए, दिन भर में 80,000 विचार, सांसों की बात नहीं हो रही, 80,000 विचार हमारे दिमाग में, अपने मन में चलते रहते हैं। पर एक विचार और दूसरे विचार के बीच में क्या है ये मुझे बताइए। जैसे मेरे को विचार आया कि 2 बजे जो है मेरा वेबिनार है, फिर मेरे मन में विचार आया कि जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि 3:30 बजे करीब सर्जरी है, तो मेरे दिमाग में विचार 2 आ गए। इनके बीच में क्या है? राइट इन द चैट बॉक्स। एक विचार और दूसरे विचार के बीच में क्या है? यस नरेश जी, विचार क्या है? यस किशन जी, विचार एक थॉट के बीच में और दूसरे थॉट के बीच में क्या है? क्या नजर आता है आपको? और कि गॉड बढ़िया है। और क्या नजर आता है? नेक्स्ट प्लीज। एनीबडी? एनर्जी, वेरी गुड वेरी गुड। नम्रता जी थैंक यू। किशन जी स्पेस, यस वेरी गुड। स्पेस, जिसकी हमने बात की थी कि स्पेस में ही एनर्जी है, एनर्जी में ही गॉड है। तो अपने को जो ध्यान देना है, टाइम एंड नेक्स्ट वर्क, ये ठीक है, आपने अच्छा बोला, सभी ने सही बोला है। पर मेन क्या है? स्पेस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओम वर्ड बना, वर्ड वो स्पेस में आया। वो स्पेस क्या है? एनर्जी है। एनर्जी से, एनर्जी क्या है? गॉड है, जिसको हम डिवाइन एनर्जी के रूप में कहते हैं। किसी भी नाम से हम पुकार सकते हैं। तो एक अपने को ध्यान क्या देना है? पहले थॉट और दूसरे थॉट के बीच में। तो एनर्जी जब है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी है और वाइब्रेशंस भी है। तो मित्रों, जब रॉक स्टार गाने सुनने होते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी का रेडियो बजता है। अगर भजन सुनने होते हैं तो भजन का बजता है। रोमांटिक सॉन्ग सुनने होते हैं तो वैसा गाने लग जाते हैं। तो वैसी फ्रीक्वेंसी लगानी पड़ती है। तो मित्रों, ऐसे ही क्या है कि आपको, जैसे मान लो निगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, एनर्जी लो और हाई होती है। जैसे मान लो कमरे में अंधेरा है, डार्कनेस क्या है? लो एनर्जी। अगर डार्कनेस को हटाना है तो क्या करेंगे? एक मोमबत्ती जला देंगे, प्रकाश आ जाएगा और डार्कनेस चली जाएगी। तो हाई एनर्जी लाते ही जो है लो एनर्जी चली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ज्यादातर वेबिनार में एक कहानी सुनाता हूं कि एक बार ईगल के पीठ के ऊपर एक कौवा बैठ गया। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं? उस कौवे को भगाते हैं, निगेटिव लोगों को भगाने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। पर ऐसा नहीं है। उस ईगल ने ऐसा नहीं किया। उसने उसको पीठ में लेके उड़ने लगा। पर जैसे ही वो बादलों के ऊपर पहुंचा तो वो कौवा अपने आप उसको छोड़ के उड़ गया। कहने का मतलब यह है कि आपको दूसरों को हटाने की जरूरत नहीं है। अपना एनर्जी लेवल जब आप बढ़ा लेते हैं तो ये कौवे रूपी नेगेटिव लोग आपसे दूर ही भागते हैं। तो आप अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाने पे ध्यान दें। वो कैसे बढ़ेगी अब देखते हैं। मित्र बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या है कि अपने जो ब्रेन है उसके अंदर 4 वेव्स चलती हैं, बीटा वेव्स, अल्फा वेव्स
थीटा वेव्स और डेल्टा वेव्स। जब हम सुबह उठते हैं तो बीटा वेव्स हमारी होती हैं, मतलब हम सिंपैथेटिक सिस्टम में उठते हैं, एंजल्स ब्रेन हमारा एक्टिवेटेड रहता है, और उससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो डिटॉक्सिफाई हो जाती है। वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट बाथरूम वगैरह सब हो जाता है, वो हम जो है इस बीटा वेव्स में जो है अपने सारे जो डिटॉक्सिफाई के प्रोसीजर्स हैं वो कर लेते हैं। इसमें हम अलर्ट हो जाते हैं, वो अपना प्लान बना लेते हैं और काम करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। पर अगर मान लो मुझे ग्वालियर से दिल्ली जाना है तो मैं शॉर्टकट से गलियों से जाऊंगा कि हाईवे से जाऊंगा? ऑब्वियस है मैं हाईवे से जाऊंगा। पर अल्फा वेव्स क्या है? ब्रेन की हाईवे। जो आदमी इस हाईवे को पकड़ लेता है वही सक्सेस, नेम, फेम और सक्सेस उसके कदम चूमती है, अगर वो जो है हाईवे पे चलता है। हाईवे के क्या फायदा है? फोकस बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाती है और एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। बीटा वेव्स क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। ये जो लोग दिन भर बीटा वेव्स में चलते हैं वो लड़ते झगड़ते, आर्ग्यू करते, डिस्कस करते, एनालिसिस करते, हेट्रेट करते, जेलसी करते, कंपटीशन करते, इंस्पिरेशन करते, दिन भर अपने जो है रावण रूपी ब्रेन को एक्टिव करते हैं, वो सारी बीमारियां, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, कैंसर तक को दावत दे देते हैं। पर जो लोग सुबह उठकर जैसे अपने एक्टिविटीज करने के बाद 5 या 10 मिनट स्लो डाउन हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, या अपने जिसे अपन मेडिटेशन कहते हैं, तो वो सीधे जो है उस पर उतर आते हैं, हाईवे पे उतर आते हैं, अल्फा वेव्स में आ जाते हैं। अल्फा वेव्स में क्या आदमी रिलैक्स्ड हो जाता है, इमेजिनेशन में चला जाता है, वो जो है अपनी दुनिया में चला जाता है, खुश हो जाता है, परमात्मा की छवि उसके अंदर रहती है। देखिए क्या है, वो क्या करता है, लोगों को याद नहीं करता। वो फिर जैसे क्या होता है, जैसे मान लो मैंने किसी आदमी को याद किया और वो निगेटिव है, तो तुरंत जो है उसकी जो विचारधारा है मेरे मन में, मेरे माइंड में डाउनलोड हो जाएगी। कई बार आपको लगता है कि अरे यार अभी तो मैं ठीक था, उदास होने लगा मन, आप उस टाइम ये याद करो कि तुमने किसको याद किया था दोस्त। इसलिए रट्टा ही मत पालो, डिवाइन एनर्जी को याद करो, जिसके पास क्या है, सुख है, शांति है, ताकत है, प्यार है, जोश है। तो हाईवे पकड़िए। हाईवे आपने जैसे पकड़ लिया तो आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, सारी हीलिंग प्रॉपर हो जाएगी, नेम, फेम और सक्सेस बिजी होते हुए भी आप इजी हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। थीटा और डेल्टा वेव्स ये थोड़ी सी और कठिन है, इनकी चर्चा बाद में करेंगे। ये थीटा वेव्स तो क्या है कि बहुत हाई लेवल की हैं। कई बार ऐसा महसूस आपने किया होगा कि सपना आ रहा है और आपको लगता है कि मैं सो रहा हूं, वो थीटा वेव्स की पोजीशन है। डेल्टा वेव्स तो एक ऐसी वेव्स हैं जिसमें आदमी समझ लीजिए कि एक योगी ही बन जाता है। उसकी बात बाद में करेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि रिलैक्सेशन और मेडिटेशन से हम लोग हाईवे पकड़ लेते हैं, और जैसे ही हम हाईवे पकड़ लेते हैं तो हम जो है आराम से फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड होते हुए जाते हैं, और हमारी जो है सारी बॉडी की हीलिंग होती जाती है, और सारी डिजीजेस, सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हमसे दूर रहते हैं, और हम अपने लक्ष्य तक, जो हमारा असली लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। और नेम, फेम और सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके हर मूवमेंट में आती जाती है। आप देख लीजिए, ये नॉर्मल ब्रेन का चित्र है। आजकल बच्चे जो है हाइपर सेंसिटिव दिख रहे हैं, हाइपर एक्टिव दिख रहे हैं, उसका चित्र देख लीजिए। डिप्रेशन का देख लीजिए, एंजाइटी का देख लीजिए, ये ब्रेन में फ्लूइड्स हैं उनके हैं। माइग्रेन का देख लीजिए, और जैसे बीटा वेव में ये पोजीशन है, अल्फा में ये पोजीशन है। कहने का मतलब है सारी हीलिंग जो है आपकी इससे हो जाती है। तो मित्रों, अगर ये हाईवे के बारे में समझ में आ गया हो तो मुझे आगे परमिशन दें, मैं आपके 10-15 मिनट और लूंगा, वो आप लोगों को और एडवांटेजेस बताता हूं, मेडिटेशन से क्या फायदा है। अगर इतना समझ में आ गया है, इतना क्लियर है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो राइट इन द गिव मी द परमिशन पी टू प्रोसीड फॉरवर्ड।
यस, थैंक यू डियर। नेक्स्ट प्लीज, एक दो लोग और बोले। टी मतलब व्हाट डू यू मीन बाय टी? नरेश जी पी, ओके, थैंक यू नरेश जी, थैंक यू डियर, थैंक यू। देखिए मेडिटेशन से क्या फायदा है उसके बारे में चर्चा करेंगे 10x। देखिए मेडिटेशन से सबसे ज्यादा फायदा यह है कि आप हाईवे पे चल रहे हैं, जल्दी पहुंचेंगे, सब चीजों से मुक्त हो जाएंगे, आपकी इनर एनर्जी बढ़ जाती है, इनर हेल्थ बढ़ जाती है, और आपके जो है हेल्दी इमोशंस हो जाते हैं, आपका नजरिया बदल जाता है, आपको बुराई में भी अच्छाई नजर आने लग जाती है, चैलेंजेस में भी अपॉर्चुनिटी नजर आ जाती है। करना कुछ नहीं है, उसके लिए ABCDE फार्मूला अपनाना है। A फॉर एसोसिएशन, अच्छे लोगों की संगत। B फॉर बुक्स, अच्छी बुक। C फॉर चैंटिंग, हर वक्त यही चैंट करना है, आई एम ए लविंग मैन, आई एम ए पीसफुल मैन, आई एम ए सक्सेसफुल मैन। और D मीन्स डेटी, जो भी आपका डेटी है उसका स्मरण करना है, हर वक्त उसका चित्रण ही करना है। E फॉर एक्सरसाइज, रूटीनली सुबह एक्सरसाइज करने से भी एंडोर्फिन रिलीज होते हैं और हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। तो पहला तो ये फायदा है मेडिटेशन का। दूसरा क्या है कि आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड जो है एक्टिवेट हो जाता है उसमें, जिससे कि आपकी ताकत जो 5% है वो आपकी जो है 95% बन जाती है। और आपको ये जो सबकॉन्शियस, आपको ये समझ में आ जाता है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो है सोने के 15 मिनट पहले और उठने के 15 मिनट पहले, उठने के मतलब जब आप उठते हैं, अंगड़ाई थोड़ी नींद आ रही होती है, आंखें खुल नहीं होती है, अंगड़ाई के बाद खुलती है, उस टाइम भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। उस टाइम जैसे आप सुबह के टाइम पे उठे और आपने मालिक को धन्यवाद दे दिया और उससे प्रार्थना कर दी कि भगवान जो तेरी सर्विस है मैं आज करूंगा, मैं बड़े ध्यान से करूंगा, बड़े प्यार से करूंगा, तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, आपने हाईवे पकड़ लिया। ये 2 टाइम ऐसे हैं जहां आप बिना छोटी सी मेडिटेशन से हाईवे पकड़ सकते हैं। क्वालिटी ऑफ स्लीप, नींद अच्छी आएगी, कोर्टिसोल का लेवल है वो भी आपका मेंटेन रहेगा। और क्या कर, पर इन सबके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? रीसेट थर्मोस्टेट, जैसे कूलर, फ्रिज, टीवी सब में थर्मोस्टेट लगा होता है, ऐसे ही हमारा जो माइंड है उसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ है। थर्मोस्टेट मतलब हमारा क्या विचारधारा है पुरानी बनी हुई। मित्रों, सब जो भी लोग हैं उन्होंने पुराने मेंटल ब्लॉक्स रखे हुए। एक गुरु और चेला साथ साथ चल रहे थे। गुरु ने चेले से कहा कि उखाड़ दे। उसने एक पेड़ लिए, आगे पेड़ था, छोटा सा एक पेड़ था, उसने एक हाथ से उखाड़ लिया। थोड़ी दूर और चले तो उसने कहा उखाड़ दे, उसने फिर दोनों हाथों से, थोड़ा बड़ा पेड़ था, उखाड़ दिया। थोड़े किलोमीटर और आगे चले, उन्होंने कहा उखाड़ दे। उन्होंने कहा महाराज, गुरुजी क्या कहते हो आप, ये तो बरगद का पेड़ है, इसको मैं कैसे उखाड़ूंगा। मित्रों, हमारी जो दिमाग, हमारा जो माइंड है, हमारी जो मन है, उसकी जो आदतें हैं बरगद के पेड़ की तरह बन गई। उसको अगर उखाड़ना है तो पहले जो आपके माइंड के अंदर रीसेट बना हुआ है, जो कि आपका जैसे मोबाइल है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली एक घड़ी लगी हुई है, अलार्म की जरूरत नहीं है। तो अभी सबकॉन्शियस माइंड, जैसे आप देखिए प्रेगनेंसी होती है, 9 महीने में बच्चा अपने आप बाहर आता है, क्या अपन आवाज लगाते हैं? पीरियड्स होते हैं, कोई आवाज लगाते हैं? तो क्या सबकॉन्शियस माइंड में एक घड़ी लगी हुई है। अब हम उस घड़ी को भूल चुके हैं। हम लोगों ने क्या किया, मोबाइल का सहारा ले लिया। वो मोबाइल नहीं है, वो माइंड कैप्चरिंग मशीन है। उसने आपके माइंड को कब्जे में कर लिया। सुबह 5 बजे का अलार्म लगाते हो आप, तो उसमें अलार्म बजता है तो आप कहते हैं अरे यार थोड़ी देर और, स्नूज पे बटन दबा दो। स्नूज कर दिया, समझ लो आप सीधे ही जो है बीटा वेव में चले गए, अल्फा तो आप पकड़ ही नहीं सकते अभी। फिर थोड़ी देर बाद फिर बजा वो, अरे यार रात को शादी में गए थे, लेट हो गए, कल से वॉक शुरू करेंगे। पहले मित्रों थोड़ी मदद करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उस माइंड का जो आपका थर्मोस्टेट है उसको रीसेट करना पड़ेगा, मतलब जबरदस्ती उठना पड़ेगा। सफल आदमी और असफल आदमी में फर्क कुछ नहीं है, दोनों ही आलसी हैं, दोनों में तमोगुण है। पर होता क्या है, कोशिश करके जो सफल आदमी है वो अपने थर्मोस्टेट माइंड का रीसेट करके उठ जाता है और सफलता को प्राप्त कर लेता है। आपको भी यही करना है।
रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, मैं जो हूँ रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। एक छोटा सा एक मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। आप लोग सब, अगर आप लोग इतना समझ में आ गया है तो एक छोटा सा मेडिटेशन जो अपने वेबिनार को पूरा कंसोलिडेटेड आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालेगा। इसके लिए आप लोग फिर जो है पावर पोस्चर में आ जाएं और मेरे शब्दों को अपने जो है अंदर जाने दें। और फिर मैं आपको लास्ट में 2 ऐसे मैजिक वर्ड बनाऊंगा, मैजिक वर्ड बताऊंगा, जिससे कि आप हर वक्त हाईवे पे ही रहेंगे, इधर उधर उतरने की जरूरत नहीं है, टोल भी देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस बी विथ मी with this meditation. Enjoy this meditation and get on the highway. Okay. Close your eyes. अपनी वॉइस को बढ़ाने के लिए, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले पावर बूस्टर जाए। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करें, अपनी चिन को पैरेलल टू अर्थ करें और सब स्थिति मुद्रा में डीप ब्रेथ लेंगे 3 बार एक्सहेल करेंगे तो 3 बार इनहेल करेंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, अब डीप ब्रेथ लेते हुए ओम का जाप। ओम, अपनी वाइब्रेशन बढ़ती जा रही, अपने हार्ट पे ध्यान दें। अब आंखें बंद क्यों नहीं है? आंखें बंद करके आप जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसको अपनी आंखों के सामने लाएं। वाह, आपके सामने हो सकता है आपका दोस्त खड़ा हो, आपकी माँ खड़ी, आपकी वाइफ खड़ी, आपका बेटा खड़ा। वाह, इससे आप बहुत प्रेम करते। अपने राइट हैंड को हाथ पे रखें। अब ऐसा महसूस करें कि बर्फ जैसे पिघलती है, वैसे प्यार की बर्फ हाथ से पिघल रही, पूरे नीचे इंटेस्टाइन, एब्डोमेन, लिवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, सब में ये प्यार की बर्फ मेल्ट होते हैं। कमाल है, बड़ा आनंद है। अब ये बर्फ ऊपर की तरफ चेस्ट, नेक, आईज, नोज, ईयर्स, ब्रेन में जा रही, बहुत ही आनंददायक। पूरा शरीर की हर सेल, हर मेमोरी से, हर इलेक्ट्रॉन
हर प्रोटॉन, हर न्यूट्रॉन प्यार से भरा हुआ है। अब इसी प्यार के साथ इमेजिन करें कि हम बगीचे में जाए, कमाल का बगीचा, कमाल का, कमाल की खुशबू, खुशबू का आनंद लें। वहां इस कांटे भरे ब्रांच के ऊपर इतना सुंदर फूल, गुलाब का खुशबू है। ये तो ब्रांच ही नहीं, ये ब्रांच तने से अटैच है। तना भी कितना सुंदर, तने को देखते 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 रूट्स को इमेजिन करें, रूट्स को इमेजिन करें, क्योंकि रूट्स नहीं तो तना नहीं, तना नहीं तो ब्रांच नहीं, ब्रांच नहीं फूल नहीं, फूल नहीं खुशबू नहीं। कमाल है, ये प्यार की घड़ी रूट्स तक ले जा रही है। और इन जड़ों में, उस जड़ों में आप उस चंद्रमा, उस सूरज, उस प्रकाश, उस पानी, उस लैंड, उस मिट्टी को याद करें। कमाल है, उसके एक एक फूल देखते देखते कैसे समझ में आ गया उसकी जड़ों में कुछ नहीं, ये ब्रह्मांड का एसेंस ही है। मित्रों, कमाल है, हम सब में भी ऐसे ही ब्रह्मांड का एसेंस भरा हुआ है। जरूरत है अपने आप में प्यार की लहर चलाने की, अपनी वाइब्रेशंस और एनर्जी बढ़ाने की। जब ये समझ में आ जाता है तो आदमी को हर शरीर के अंदर एनर्जी, वाइब्रेशंस नजर आ जाती है, जो कि ब्रह्मांड का एसेंस ही है। आओ एक बार फिर ओम का जाप 2 बार करें और ब्रह्मांड के साथ अपनी एनर्जी को वाइब्रेट करें और प्यार की नदियां बहाते हुए आज का कारोबार शुरू करें। डीप इनहेल, परमात्मा ने आप सबको प्यार की एनर्जी से भर दिया। आपका शरीर, आपकी हर सेल, आपकी हर एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, हायर फ्रीक्वेंसी पे चल रही है। आज जो भी आपके निकट आएगा प्यारमय हो जाएगा। और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोले, जब आप कंफर्टेबल हो आंखों को खोले। आज जोड़कर भगवान से एक बार फिर धन्यवाद करें और फिर आज का कारोबार शुरू करें। धन्यवाद। Open your eyes. Still you are on highway or on narrow way. अगर हाईवे पे हैं तो write Y in the chat box. If you are in the highway, write yes. You can write Y, just Y. Yes, thank you, thank you, thank you, thank you. बढ़िया है, पूरे वेबिनार में आप हाईवे पे रहे। अब बारी आती किशन लाल जी थे, किशन सिंगल जी, थैंक यू। अब बात करेंगे 2 ऐसे कौन से मैजिक वर्ड हैं जिनसे हर वक्त आप दिन में हाईवे में रह सकते हैं। उन मैजिक वर्ड की बात करेंगे जिससे आपका हर जगह, ये 2 मैजिक वर्ड्स हैं, ये 2 जैपनीज वर्ड है मित्रों। पहला वर्ड है उकितामो, उकितामो, उकितामो।
आई एक्सेप्ट विथ ओपन हार्ट। मैं हर चीज जो ब्रह्मांड में चल रही है उसको ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करता हूं। उकी तामो। और दूसरा वर्ड क्या है? अरिगातो, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। ये जो जापानीज लोग हैं, जब when the things don't go your, उनके हिसाब से दुनिया नहीं चलती है, तो वो बोलते हैं उकी तामो, मैं भगवान तेरी सारी चीजों को तेरी डेस्टिनी मानकर खुले दिल से उसको स्वीकार करता हूँ। उकी तामो। और जब दुनिया उनके हिसाब से चलती है, जो वो चाहते हैं वो होता है, तो बोलते हैं एरिगाटो, एरिगातो, थैंक यू गॉड फॉर यूर दिस। तो आप ये कहेंगे कि भैया इतना कठिन वर्ड लेने की जरूरत क्या थी? एक्चुअली में क्या है कि थैंक यू भी बोल सकते थे हम, पर ये जो ओकितामो वर्ड है वो एरिगातो वर्ड है, ये दोनों जो है ओम के टक्कर के हैं। 324 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स हैं। इनको अगर हम दिन भर बोलते हैं, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती, तो आप मान के चलिए कि डिवाइन एनर्जी के हिसाब से हो रही है, तो आप बोलिए आई एक्सेप्ट विथ ओपन हार्ट, इके तामो, ओकी तामो। और जब आपके हिसाब से हो रही हैं तो बोले एरिगातो। तो ये दोनों आपकी फ्रीक्वेंसी हर वक्त बढ़ती जाएंगी और आप लोग जो है ये जो वर्ड्स हैं इनसे आप हाईवे में ही बने रहेंगे। अब बात आती है दोस्तों, अब ये दो शब्दों का आपको समझ में आया होगा कि जब आपके हिसाब से चले तो आपके हिसाब से ना चले तो आप बोले आई एक्सेप्ट विथ ओपन हार्ट, और जब हो तो थैंक यू या आप एरिगातो बोल सकते हैं। ये दोनों हायर फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं। मतलब कहने का ये है कि आपकी जो शब्दावली है, देखिए क्या है कि मेडिटेशन की कई टेक्निक गूगल पे दी हुई है, पर मैं जो आपको टेक्निक बता रहा हूं ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने बताई। श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो जब अर्जुन जी उनसे पूछते हैं कि महाप्रभु ये यज्ञ क्या है, आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ क्या है? उनने कहा कि ये यज्ञ आहुति वाला यज्ञ नहीं है जिसमें स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। ये जो अपना शरीर रूपी कुरुक्षेत्र है, इसमें जो मैं सांसों रूपी आपके साथ हर वक्त चल रहा हूं, इन सांसों पे जो आदमी ध्यान देता है और उसमें से उसके ओम की ध्वनि निकलने लग जाती है, सांसों की आहुति देना ही, जो आदमी अपनी सांसों पे ध्यान रखता है वही आदमी जो है असली यज्ञ कर रहा है। सांसों की आहुति देनी है। आहुति मतलब सांसें बेकार नहीं करनी है। वासनाओं में सेंसरी मन पे काबू रख के, मन पे काबू रखने के लिए बुद्धि की नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। जब आदमी को ज्ञान हो जाता है तो उसका मन प्लेजर्स पे की तरफ भटकने नहीं देता और उसकी इंद्रियां उसके बस में हो जाती हैं। कछुए की तरह वो अंदर, लोटस की तरह वो जो है पानी के ऊपर रहते हुए भी पानी आता है तो पानी की बूंद को ठहरने नहीं देता। जैसे अपनी सारी नदियां बड़े बहाव से आप देखिए ओशन में जाती हैं, समुद्र में जाती हैं, पर ओशन जरा भी फ्लडिंग नहीं होता, उसकी जरा भी जो है लेवल नहीं बढ़ता है। ऐसे ही जो आदमी असली यज्ञ करता है, जिसकी नॉलेज अच्छी है, जो सांसों की आहुति दे रहा है और अपने उसके मन के ऊपर बुद्धि से उसने जो काबू रखा हुआ है, उसके अंदर भी वासनाओं का जो है ये प्रलोभन चलता रहता है, वो ये विवेक चलता रहता है, बड़े वेग से आती हैं, पर वो समुद्र की तरह, लोटस की तरह डटा रहता है। वही पुरुष जो है योग पुरुष है, वही सच्चा योगी है। तो ये मेडिटेशन आपको जो है सच्चा योगी बना सकता है। ये कोई योगी के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये सांसों पे ध्यान देंगे तो आप जो है अच्छे सच्चे योगी बन जाएंगे। वो हर वक्त जो है आप लोग जो है ये हाईवे पे चलेंगे। तो मित्रों क्या है, जब पतंग, एक चीज आखिरी में आपको 2 मिनट का समय और लूंगा। जैसे मान लो माइंड को कंट्रोल करना है, मतलब मन को कंट्रोल करना है। मन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं मित्रों? जैसे आपने पतंग उड़ते हुए देखी होगी। पतंग क्या है? माइंड है, मन है। उसकी डोर क्या है?
डोर अपन पकड़ते हैं तो पतंग हमारे हिसाब से चलती है। ये डोर क्या है? हमारी सांसें हैं। जो आदमी अपनी सांसों पे कंट्रोल कर लेता है उसका माइंड भी कंट्रोल हो जाता है। पर भैया हर आदमी तो पतंग उड़ाना नहीं जानता। जब हम पतंग उड़ाना नहीं जानते तो क्या करते हैं? किसी पतंग उड़ाने वाले के साथ पतंग उड़ाते हैं, वो 2-4 दिन में सीख जाते हैं। इसीलिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा चॉकलेट रूपी 7 दिन का एक कोर्स आपके लिए डेवलप किया है, साइकिल रूपी, जो कि साइकिल आप चाहें तो उसका ये पोस्ट ब्लूप्रिंट में आपको दे रहा हूं। उसके साथ आप सांसों पे ध्यान कर सकते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस और सही प्रैक्टिस 7 दिन में, आप 7 दिन में ऑनलाइन आपके साथ रहूंगा। फिर भी आप चाहेंगे तो ये डायरेक्ट एक्सेस है जो कि आपको लाइफ टाइम मिलेगी। पर 7 दिन बाद उम्मीद है कि आप खुद पतंग उड़ाना सीख जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस और रेगुलर राइट प्रैक्टिस से, इसकी मदद से आपकी जो है मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और ये सब चीजें इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। ये ब्लूप्रिंट है, ये ब्रीथ प्रैक्टिसेस है, मेडिटेशन भी होगा। डे 2 में हम बेली ब्रीदिंग पे बात करेंगे। डे 3 में हम लोग ब्रीथ कैपेसिटी पे बात करेंगे और डे 4 में हम लोग मेडिटेशन को लर्न करेंगे और प्राणायाम की बात करेंगे। हर डे कोई ना कोई असाइनमेंट रहेगा और लास्ट दिन हम 5वें दिन जो है प्राणायाम और सुबह मेडिटेशन पे बात करेंगे और डे 6 में फुल 5 डेज की प्रैक्टिसेस की गाइडेड रहेगी और 7th डे हम लोग हाउ टू इनकॉर्पोरेट दिस इन आवर डेली लाइफ उस पर बात करेंगे। तो ये कोर्स मात्र 499 रुपीज का है। आप लोग चाहें तो उसको स्कैन करके ले सकते हैं और सांसों पे कंट्रोल करके अपने मन रूपी पतंग को अपने कब्जे में रखकर आप भी जो है भोगी से योगी बन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी जो है वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो 2-4 मैं ले सकता हूं। तो आप लोगों के जो कमेंट्स हो वो आप दे सकते हैं और यू कैन टॉक टू माय CME कोऑर्डिनेटर। मैं अंत में आप सब लोगों का, अपनी टीम का और मेरी जो डिजिटल टीम है, मेरा जो स्टाफ है, उनकी तरफ से उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और परमात्मा जिसने की ये जो है समय बनाया, तो आप सब लोगों को मेरे साथ बिठाया, मेरे को ये मोटिवेट किया और मेरे माइंड को भी ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, तो मैं उसको सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोगों के कोई कमेंट्स हो तो आप लोग उसमें जरूर डालिए जो मेरे मोटिवेशन के लिए काम आएंगे। एनी क्वेश्चंस? किशन लाल जी, write in the chat box. You can also unmute. Anybody wants to add any questions? Thank you, thank you. Welcome, welcome, dear, welcome. Yes. Anybody? Naresh ji, thank you for the nice comments. Anybody who want? ये आलोक जी, विवेक जी, किशन सिंघल जी, कैसे हैं आप? सबको क्लियर है? सब हाईवे पे चल रहे हैं? तो ठीक है, आरिगातो, थैंक यू, आरिगातो। नेक्स्ट वेबिनार में मैं आपको फिर नोटिफिकेशन भेजूंगा, कोई ना कोई चर्चा करते रहेंगे। आप लोगों का भी कोई ना कोई टॉपिक हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं।